तनकीद तो होती रहेगी और होनी भी चाहिए। 3 ओडीआईज हो गया, बाबर तो खेलता सबको ही नज़र आया है। जो बेहतर आपके प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म की है। फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। आप कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान के हवाले से सिलेक्शन कमेटी फैसला करेगी। आप चूँकि सिलेक्शन कमेटी की मेंबर भी हैं और कोचिंग में भी आ गए हैं, तो फ़खर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उनकी इंजरी का मसला था, वो कितना बेहतर हो गया, क्या उनकी वापसी के इम्कानात हैं अभी? जी बिल्कुल, फ़खर जो है एक मैच विनर है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। कुछ उसे फ़िटनेस के मसाइल चल रहे थे, उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन है। जैसे ही वो फिट होता है तो डेफिनेटली सिलेक्शन कमेटी उसके कंसीडर करेगी और आगे अब देखेंगे फ़खर को। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा आके भाई ये बताइएगा कि जब आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ऐलान हुआ था कि आप अबूरी हेड कोच होंगे, तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बासित अली ने एक निजी चैनल के ऊपर कहा था, ये दावा किया कि अब बाबर आजम T20 टीम में पाकिस्तान का जो है वो कंसिडरेशन उनकी नहीं होगी आकिब के होते हुए। तो आपके इसके ऊपर क्या है कि बाबर आजम को उनको T20 टीम में उनकी कंसिडरेशन होगी या नहीं होगी आपके होते हुए? अभी जो लास्ट थी 3 ओडीआईज हो गया, बाबर तो खेलता सबको ही नज़र आया है। मामिन लोग जब आप कोच बनते हैं या सिलेक्टर बनते हैं तो इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल। आपका मकसद क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना। ये जितनी भी हमने आगे कोशिश की है, इसमें किसी एक इंडिविजुअल का तो फ़ायदा नहीं होने जा रहा। आपने अगर इंग्लैंड में सीरीज़ जीती है तो पाकिस्तान क्रिकेट जीती है, या ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज़ इतने सालों बाद जीते हैं। फोकस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो पॉजिटिव इमेज है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो लाने की कोशिश करें। बाकी इंडिविजुअल्स जो बेहतर आपके प्लेयर्स हैं, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, और भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनकी एक वैल्यू है, उन्होंने ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए परफॉर्म की है। तो आई डोंट थिंक कि एक इंसान की अपनी अपनी राय होती, बट हमारा मकसद कोई एक इंडिविजुअल को टारगेट करना या इंडिविजुअल को देखना थोड़ी है। आगे मैं बताइएगा, आप कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया में T20 जो खेले हमने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, हम अब ज़िम्बाब्वे जा रहे हैं, T20 की टीम है, तो क्या देख रहे हैं कौन सा प्लेयर होगा जिस पर रिलाय कर सकेंगे कि वो हमें जीत की तरफ ले जाए? देखिए, ऑस्ट्रेलिया कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान टूर नहीं रहा, और जब ये टीम जा रही थी तो सब ने राइट ऑफ ही कर दिया था कि पाकिस्तान का वनडे सीरीज़ अगर हम कहते कि हम जीतने जा रहे हैं तो काफ़ी लोगों के ख्याल में ये नामुमकिन नज़र आ रहा था। तो इन्हीं प्लेयर्स ने अंडर द न्यू कैप्टन उन्होंने कर दिखाया, जो कि 22 साल बाद बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। और इसी तरह अगर आप देखें T20 में भी, तो उसमें भी बीच में ऐसे मैचेस, एक तो बहुत ही शॉर्ट मैच हो गया, बीच में बाकी जो मैचेस है उसमें भी पाकिस्तान के पास चांसेस थे। ऑन गिवन डे अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते तो आप मैच हार जाओगे। शॉर्ट जो फॉर्मेट है T20, इसमें आपके पास मैच में वापस आने के कम चांसेस होते हैं। तो T20 को लेके देखिए, अभी आप मेरे से पूछे तो हमारा जो मेन फोकस है वो ओडीआई है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक तसलसल भी नज़र आएगा, एक टीम के अंदर जो कंपोजिशन है वो भी एक सेटल होती हुई नज़र आएगी। जहाँ तक T20 की बात है तो उसमें हमें पता है अभी 1 साल से ज़्यादा है T20 के अंदर, आपको काफ़ी चेंजेस नज़र आएंगी। जो पास में हम बातें करते थे कि जी नए प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए, हमारी कोशिश ये है कि जो भी प्लेयर टूर के ऊपर जाता है तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप सीरीज़ बिल्कुल हार गए हैं या सीरीज़ जीत गए हैं तो नए प्लेयर्स को मौका दिया जाए। इसी तरह ज़िम्बाब्वे में अगर आप देखें तो हमने जो दोनों टीमें सेलेक्ट की हैं उसमें जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट भी कराया गया है और एक मैसेज भी दिया गया है कि नए प्लेयर्स को कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं, ताकि ऑप्शंस अगर आप खोलेंगे नहीं तो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स और चॉइसेस ऑफ प्लेयर्स है वो कभी बढ़ेगी नहीं। यूसुफ भाई, उस्मान, आलमगीर आके भाई, जब आप किसी से बाहर थे तो जब टीम आपकी तनकीद करते थे, आप बतौर सेलेक्टर आपके फैसले पर लोग बातें करते हैं, तो कैसा लगता है? दूसरा ये कि साइम अयूब के हवाले से अक्सर तनकीद हुई कि उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाएगा T20 का, और उसके साथ देखिए, तनकीद तो होती रहेगी और होनी भी चाहिए। और मेरा ये मानना है, जब मैं एज प्लेयर भी खेलता था तो जो कंट्रोल है वो एक प्लेयर के पास होता है
कि उसकी गेम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लोग तारीफ़ करेंगे या उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। और इसी तरह एक टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अगर सीरीज़ जीते हैं तो आप सब ने तारीफ़ ही की है। अभी अगर ओडीआई सीरीज़ जीते हैं तो फैंस ने, आप जो क्रिकेट के ऊपर बोलते हैं, लिखते हैं, सब ने तारीफ़ ही की है। तो आपकी जो क्रिटिसिज्म और आपकी जो तारीफ़ है, इट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। टीम अच्छा करेगी डेफिनेटली लोग तारीफ़ करेंगे, और नहीं अच्छा करेगी तो सबसे पहले तो मैं ही सामने आऊँगा कि जी ठीक है, आपकी तनकीद बनती है, हमें अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और साइम अयूब को अगर आप देखें तो एक अच्छी तरफ वो जा रहा है। T20 से करियर शुरू किया, वो इतना अच्छा उसका वो रन नहीं गया जो इनिशियल उसने कोई 23-24 मैचेस खेले हैं, बट अभी जिस तरह से वो डेवलप हो रहा है टेस्ट मैचेस में और वनडे में, जिस तरह उसने अपना टेम्परामेंट और टेक्निक दिखाई है, इवेंचुअली डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। और आप देखेंगे कि ज़िम्बाब्वे में भी काफ़ी नए प्लेयर्स को मौका मिलेगा। कोशिश यही है कि अभी ज़रा ओडीआई के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें, टीम को क्लोज़ इन्वायरमेंट में लेके जाएं, फाइनलाइज करने की तरफ जाएं, और T20 को अभी थोड़ा सा ओपन रखें। आपको टैलेंट मिलेगा ही तब जब आप ओपन रखेंगे, नए प्लेयर्स को आप मौका देंगे। आशिफ भाई, अभी जो हालिया T20 सीरीज़ हुई है उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटेंट थोड़ा कम नज़र आया है, हमें स्ट्राइक रेट का काफ़ी प्रॉब्लम नज़र आया है। क्या समझते हैं कि पावर हिटर्स की हमारे पास अभी कमी है बेंच स्ट्रेंथ के अंदर? क्योंकि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर हमने इफ्तिखार को भी मौका दिया, आसिफ को भी दिया, फिर उसके साथ साथ खुशदिल शाह भी थे और बाकी पावर हिटर्स थे, हैदर अली भी थे। उनके ऊपर पीसीबी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, लेकिन अब नया एक सेटअप आया, नई सोच के साथ आप लोग आए हैं, तो कितना मौका देंगे नए यंगस्टर्स को और किस तरह से इनको स्ट्राइक रेट के ऊपर काम करेंगे और पावर हिटिंग के ऊपर काम करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान एकदम से ज़ीरो नज़र आया है पावर हिटिंग के अंदर जब हम बात करें, ख़ास तौर पर T20 में। देखिए, जब हम बात करते हैं ना स्ट्राइक रेट की, तो वो वेरी करता है। अगर आप लास्ट T20 देखें जो यूएस में स्पेशली मैचेस हुए, तो वो तो 120 विनिंग टोटल था। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंडीशंस में खेल रहे हैं। अगर आप देखें तो जहां ऑस्ट्रेलिया उनके बैट्समैनों के लिए वो होम कंडीशंस हैं, अगर वो T20 में 148 भी आउट हो रहे हैं तो पाकिस्तानी बैटर्स के लिए भी वो सिचुएशन मुश्किल ही होगी। तो आपने हमेशा देखना है कि जब जैसे ही आप सब कॉन्टिनेंट की बैटिंग पिचेस पे आते हैं तो आपका जो टीम टोटल है, जो स्ट्राइक रेट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर आप यूएस जैसी कंडीशंस हैं या अभी जो ऑस्ट्रेलिया की प्री सीज़न जहाँ बॉल मूव हो रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वहाँ उनकी भी किसी भी मैच में आपको नहीं लगा कि उन्होंने 200 रन कर दिए हैं। इवन के वनडे में 180 170 पे वो आउट हुए हैं। तो ये योर स्ट्राइक रेट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट रीडिंग द कंडीशंस कि उनके मुताबिक कितना तेज़ और कितना रिस्पॉन्सिबल होकर खेलना चाहिए। स्ट्राइक रेट से ज़्यादा मैं समझूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस ऑफ द सिचुएशन, इसके ऊपर ज़्यादा मैं सोचूंगा कि ध्यान देना चाहिए।